के लिए रणवीर। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहलगांव में जो है हमला हुआ है, हमले को लेकर के आज बिजनौर बंद का आह्वान किया गया था और पूरी तरीके से आज बिजनौर बंद है। इसी पर हमारे साथ जो है समाज सेवी और फल मंडी और सब्जी मंडी जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से मंडी बंद रखी है। उनसे हम बात करेंगे कि ये बिजनौर को लेकर के जैसे कि तरीके से पहलगांव में हमला हुआ है, उसको लेकर के आज जो है बिजनौर बंद का आह्वान किया गया था। उन्होंने भी अपनी पूरी तरीके से समर्थन दिया है। जी जावेद जावेद राइन जी, जिस तरीके से आपने मंडी बंद रखी है और पूरा बिजनौर बंद है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच्चाई दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ऐसी प्रतिक्रिया, जो देश में बहुत बड़ा आतंकी हमला जिससे बहुत ज्यादा मन आहत हुआ है, इसको दिखाने में अगर आप साहस जुटा रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपके चैनल को सलाम करता हूँ, और सभी आपके जितने भी वर्कर है उनको सबको हजारों हजार बार सैल्यूट। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ, उसको सबको, पूरे देश को सुनाई जाए और दिखाई जाए सच्चाई असल क्या है, ये पता लगना चाहिए। अगर हम देशभक्त हैं तो हमारा सबूत हमले में जो हमारे ऊपर हुआ है, हमारी मातृभूमि के ऊपर हमला किया गया है, हमारी माँ के आंचल पर हमला किया गया है, इसको मुसलमान कसम बर्दाश्त नहीं। पहली बात, क्योंकि पहले मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं आपसे पहले मुसलमान बनी। लेकिन दूसरी बात पर आ जाइए आप, सब्जी मंडी और फल मंडी हमने पूर्ण रूप से घोषणा कर दी थी परसों। यदि कोई ठेला या कोई भी लगाया गया तो अच्छा नहीं होगा। हम देश के साथ है, देश में हुए आतंकी हमले के खिलाफ है और पुरजोर इसका विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से कहते हैं कि ऐसे नामर्दों को, जो नामर्दगी की तरह से पीठ पर वार करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। उन नामर्दों को इस जनता के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में हम लोगों को भेज देना चाहिए बॉर्डर पे, या हम लोगों को लगा देना चाहिए। हम देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान, अपना प्राण और अपने खून की एक खून हम इस देश के वतन के लिए निकाल सकते हैं। हम वीर अब्दुल हमीद का खून है, हमारा खून उस बटालियन, उस कमांडर का है, जिसने जाकर के अपने सीने पर बम बांध करके जो है, और वो डायनामाइट बांध करके जो है, वो बम टैंकर फाड़ने का पाकिस्तान का काम किया था। उस वीर अब्दुल हमीद के हम लोग वंशज है। हम उस पुरुषोत्तम राम के वंशज है, जिन्होंने इस देश में सभ्यता और एकता का परिचय दिया है। हम उस मोहम्मद के नबी के, हम उसके उम्मत के लोग हैं, हम उसके नबी के उम्मत के लोग हैं, जिसने जो है देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम फैलाया है। हम लोग दंगा वालों के साथ नहीं है, हम लोग आतंकवादियों के साथ नहीं है। इसके पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से, तन मन और धन से हम पूरी मजम्मत करते हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम घर बंद रखेंगे जब तक उन आतंकियों का पता ना लगे। इस तरीके से जावेद जी, नेहा राठौड़ ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और उसकी प्रतिक्रिया पे जो है बहुत सारे बातें भी हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि नेहा राठौड़ जी बहन है, हमारी देश की बेटी है वो। मैं उनके लिए कोई खास प्रतिक्रिया, क्योंकि सच्चाई को तो कोई भी नहीं मिटा सकता और सच कहने वाले लोग बहुत कम है। मैं सैल्यूट करता हूँ अगर कोई इसका समर्थन कर रहा है, सियासी मामला बना रहा है, इमरान, तो मैं इमरान सियासत से, एक सवाल है, सियासत में नहीं ले रहा हूँ। इमरान सवाल इनसे पूछिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजनीति से प्रेरित नहीं है और बिल्कुल राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर अगर आतंकियों के सिर लाने की बात कर रही हैं, तो सवाल वो सेना से पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही है? देखिए जावेद जी, नेहा सिंह जो है उन आतंकियों का सर लाने की बात कर रही है और नेहा सिंह उन आतंकियों का सेना, देश की सेना से सवाल कर रही है या उन आतंकियों का समर्थन कर रही है? देखिए, देश के सर्वप्रथम नागरिक जो देश की कुर्सी पर आपने बैठाया है, उससे सवाल करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है, हमारा दायित्व, संवैधानिक अधिकार है। हम पूछेंगे, बताओ उनका सर कौन लाके देना है। नहीं आपसे लाया जाता तो नेहा सिंह राठौर को मुझे भेजिए, हम दोनों सर लाने का काम करें। नहीं तो अगर इतना शौक है, अगर नेहा सिंह राठौर जी को भी, अगर देश में लोगों को जो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप बॉर्डर पे चले जाइए और भर्ती हो जाइए। भर्ती अगर हो रही है तो आप भी जाकर के आतंकियों को सिर लाइए। इस तरीके की बातें करना केवल क्या सस्ती लोकप्रियता नहीं है? आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? देश की सेना से? सेना लड़ती है कि देश के प्रधानमंत्री लड़ने जाएंगे वहां पे? आतंकियों को सिर्फ देश के प्रधानमंत्री लाएंगे? अगर सेना के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर सवाल खड़े किए जाएंगे, वो कोई भी लोग हो, सस्ती लोकप्रियता, अगर आपको पार्टी से चुनाव लड़ना तो लड़िए। इस आतंकवादी घटने में 26 लोग मारे गए और वहां के मुखिया, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हंस रहे वीडियो चलाते हुए। उनके परिवार वालों के आंखों के आंसू क्या 2 दिन में सूख जाएंगे? सवाल ये भी है आपसे जावेद जी। देखिए, हम सभी लोग सुनिए, बिल्कुल सही बात है।
अगर देश के सवाल पूछना चाहिए, बिहार के चुनाव में अभी समय है, बिहार के चुनाव में अभी समय है, और अगर समय से हमारे देश की सेना और पराक्रम पे उनके सवाल खड़े किए जाएंगे तो कौन सवाल पूछेगा उनसे? हमारे देश के लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और हमारे यहाँ राजनीति चल रही है। कोई आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, अपने जान को आप आतंकवादियों के फिर की बात कर रहे हैं। अरे आतंकवादी कभी कहते हैं, कभी कुछ लड़ाई नहीं होगी, की बात कर रहे हैं। हम राजनीति की बात ऐसे नहीं कर सभी रहे हैं। लोग अगर इस तरीके से लोग रह जाएंगे, ऐसे आतंकवादी घटना में शामिल जो लोग होंगे जो धर्म पूछकर लोगों को मारेंगे गोली, अगर उनके प्रति कोई बात नहीं, यहाँ तो जाति पूछी जाती है, वो लोग नहीं है जो जाति के नाम पे पूछते, क्या जाति की अपराधी होती है? सुनिए इमरान, एक सवाल पूछिए इनसे, सवाल इनसे पूछिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हर अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो जाति की अपराधी की जाति होती है या नहीं, ये मुझे सवाल जानना है, इसका उत्तर दीजिए। तो अखिलेश जी या कोई भी राजनीतिक दल क्यों अपराधियों की जाति गिनाते हैं? अगर करनी सेना के जो लोग हैं, अगर किसी पे सुनिए अगर अपराधी की जाति नहीं होती है तो करनी सेना के जो लोग हैं जिस तरीके का, तो पूरे ठाकुरों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या सारे के सारे ठाकुर खराब है? उस नेता को पकड़ो, उसको जूते मारो। जो बड़ी समस्या इस देश में यही है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था है, सुनिए, जो राजनीति सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जिसको मन करता है, जो भी मन करता है वो बोल देता है। अरे जाति कोई कहीं अपराधी के, अगर अपराधी के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो गलती क्या है? अपराधी के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है तो डर क्यों होता है किसी को? अपराधी के घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है किसी को डर होना चाहिए? अपराधी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन सत्यता में वो अपराधी भी होना चाहिए। और अपराधी मैं बस यही जानना चाहता हूँ। देखिए आपने अच्छी बात कही, आपने देश को आज, सुनिए पहले, आपने आज वहां के बंद के आह्वान किया, बहुत अच्छी बात है। यही सामाजिक समरसता की बात होती है, लोग एक दूसरे की सबकी पहल है। लेकिन कुछ लोग, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग इस समय भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अरे 26 लोगों के पूछो ना उनके दिलों से, पूछो जो बेटी से जिससे 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, क्या है उनका? आपने दिल के तार, उन 26 लोगों की माओ से पूछो उनका कलेजा क्या कांप रहा होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप तो अच्छा काम करो, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं? सर मेरी सुन लीजिएगा सर, मेरा दर्द भी झलक रहा है, इसको सुन लीजिएगा सर। मैं क्यों नहीं, अगर आपका कलेजा फट रहा है, अगर आपकी आंखों में आंसू है, तो उन लोगों की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? कहाँ गई उनकी मासूमियत? उनके चेहरों पर गुस्सा, रोष हंस रहे। अरे 26 अभी 4 दिन नहीं हुए, 26 लोगों को मरे हुए, 4-5 दिन नहीं हुए, और एक व्यक्ति पार्टी का प्रमुख हंस रहा है, वीडियो चला के हंस रहा है, सवाल कर रहा है। कैसे नेता है ये? और एक महिला, एक लड़की जो यूपी इस समय उसको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, सवाल खड़े कर रही है। ऐसे चलेगा हमारा देश? मैं कोई प्रतिक्रिया उस पर दे सकता हूँ, क्योंकि राजनीतिक लोगों से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ और राजनीतिक लोगों से मैं ज्यादा उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया। अगर ये देश के, ये आपके आंसू नहीं है, ये पूरे देश के आंसू है, और ये सवाल पूछेंगे उन लोगों से, चाहे वो कोई भी, किसी भी। सबसे बड़ी बात है, क्यों हम ही लोग रोने के लिए है? सवाल आप कर रहे हो, देश की सेना सवाल कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री सवाल करने की कर रहे हो आप। अखंड राय जी, मेरी एक मिनट बात, मेरी बात रख दीजिएगा देश के सामने। अगर देश के राजनीतिक दलों से ये खुलासा नहीं होता, इसकी जांच सही तरीके से नहीं होती, देश के राजनीतिक दल अपने स्वयं फायदे के लिए, अपने राजनीति के लिए ध्रुवीकरण करके किसी जाति का नाम लेकर के बताना चाहते हैं कि वो जाति फला का था, उसने मार दिया, या जाति कोई किसी चोर की, किसी आतंकवादी का कोई धर्म जाति नहीं होती है। और हाँ, मैं तो कहता हूं कि अगर तुमसे नहीं होता है तो फिर जनता के हवाले करो। इस देश के लोग बहुत बेताब है, बहुत बेचैन है। उन 26 लोगों की माओ की जो दिलों के कलेजे फटे होंगे ना रात में, जिन्होंने सुना होगा कि हमारे परिवार के लोग जान गंवा बैठे हैं, और ऐसे ऐसे हमारे निहत्तों को मारना, और इस्लाम में कभी भी निहत्तों को मारने की इजाजत नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ, ये आतंकवाद जो है इस्लाम के खिलाफ है, और मैं सारे आतंकवादियों को इस्लाम के खिलाफ कहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाना कि जितने भी आतंकवादी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, इस्लाम कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता जैसे वो बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। और नौजवानों को, आप जैसे देश में लोग हैं, और हमारे देश में एपीजे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जैसे लोग हैं, अब्दुल हमीद जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनका कलेजा फट रहा है, रो रहे हैं, और कुछ लोग वो वीडियो दिखा करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे अपनी राजनीति कब तक चलाओगे? राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी तुम्हारी, गलतफहमी निकाल दो। ये देश है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है, कि ना तो धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर
And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइज तो मिलना चाहिए ना। थैंक यू पाजी। जूपी ने दिया है। अपन मेरी कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, ये समझ में आती तुम्हें, लेकिन आज नहीं समझ में आ रहा इन नेताओं को कि जनता बहुत अच्छे से समझाती है। तुम भूल सकते हो 4 दिन पहले कि 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन ये जनता नहीं भूलेगी। ये जनता आपको बताएगी कि आपकी इस गंदी राजनीति और जो लोग भी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए उलझुल बयान दे रहे हैं, हमारे देश हमारी सेना के सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों को भी सवाल माकूल जवाब दिया जाएगा जनता के द्वारा। आप लोग जाति पंथ धर्म जिसके नाम पे लड़ना चाह लड़ाओ, लेकिन ये जनता है, सब जानती है और आपको सही समय पर जवाब देगी। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस देश को। आपके दर्द को सब समझ सकते हैं, पूरा देश दर्द में है, और जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको इसका जरूर असर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अमीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अमीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से?